हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 7th क्लास की हनीकॉम का सेकंड लेसन द गिफ्ट ऑफ चप्पल लेकर मैं आपके सामने हूँ। ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट पहले आप इसके प्रेषित हो चुके हैं और आज सबसे पहले अपन इसकी वर्ड मीनिंग देख लें। लीनिंग सहारा लगाना, ट्रंक तना, वृक्ष का जो तना होता है, अपरेंटली स्पष्टतः, स्नूज झपकी लेना, आर्म्स भिक्षा, स्टर्नली कठोरतापूर्ण, काइंड सोल दयालु जीव, टर्नड अवे नज़र हटा लेना, वेल विलाप, फीबल कमज़ोर, रंबल गड़गड़ाहट, विदर्ड मुरझाई हुई, बैली पेट यानी पेट का निचला हिस्सा, स्टेन धब्बे लगे हुए, बीटल पान, चेंग चबाते हुए, फैड अप उकता गए, वियरली थके हुए, मेल्टेड पिघला हुआ, ब्लिस्टर्ड फफोले, स्ट्रेच्ड आउट फैला दिया, पीलिंग छीलना या उतारना, सोल्स तलवे, बेयर नग्न, टाइटनिंग कसे हुए, ग्लीमिंग चमकती या दमकती हुई, आई फीलिंग आंसू भरकर, बबरिंग ब्लबरिंग बड़बड़ाना, फ्राइंग जलते हुए, स्टैप्ड कदम रखना, फेल ऑन अटकना, ऑड लुकिंग भद्दा दिखने वाला, ग्लांस्ड नज़र डालना, स्टर्डी मजबूत, बीम मुस्कराना और नर्वसली घबराया हुआ। आइए लेसन शुरू करें। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गई। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। भिखारी पहले से ही बगीचे में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. उसने अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखा था और वह उसके पेड़ के तने के सहारे टिका हुआ था। स्पष्ट था कि वह उस समय तक नींद की झपकी लेने की तैयारी में था जब तक कि उसे भिक्षा के लिए इंतजार करना पड़े। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। रवि ने कठोरतापूर्वक कहा, चले जाओ। माई पार्टी सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी दादी कहती है कि तुम भीख मांगने के लिए किसी अन्य दरवाजे, अन्य घर को ढूंढो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। भिखारी ने अपनी आंखें पूरी खोली यानी चौड़ी खोली और उसने प्रत्येक बच्चे को एक एक करके घूर कर देखा, गौर से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड इट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग। अंत में उसने भावना युक्त होकर कहा कि इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हैं, इस घर की आत्माएं बहुत दयालु हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. मैं उनकी दयालुता के कारण पूरे एक सप्ताह तक जीवित रह पाया हूँ। I cannot believe that they would turn me away. मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वो मुझे भगा देंगी। He raised his voice. उसने अपनी ये बात बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। अम्मा ओ said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. अम्मा ओ अम्मा, वह फिर से बोला, लेकिन उस समय उसकी आवाज़ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. यह मजबूत भारी आवाज़ उसके कमज़ोर हो गए पेट यानी सिकड़े हुए पेट से निकली थी और उसके मुंह से गुंजायमान होती हुई आई, जिसमें कुछ बचे हुए जो दांत थे वो भी पान चबाने के कारण धब्बे लगे हुए थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमनी। रुक्कुमनी ने पुकारते हुए कहा कि रवि उसको बता दो कि रसोई घर में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। और उसको ये भी बता दो
कि वो आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं आए। शी साउंडेड फेड अप, वह बहुत ही उदास थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये सब बातें भिखारी के आगे दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. जो कुछ उसकी माँ ने कहा था वह सब कुछ उनके लिए पेड़ के नीचे सुनना आसान था। The beggar sat up and sighed. भिखारी बैठ गया और उसने आह भरी यानी एक लंबी सांस ली। I shall go, he said wearily. उसने बड़े थके हुए भाव से कहा कि मैं चला जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree. मुझे केवल थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेने दो। The sun is not hot, the tar has melted on the road. सूर्य इतना गर्म है कि सड़क पर गर्मी के कारण कोल तार पिघल गया है। My feet are already blistered. मेरे पाँव में पहले से ही छाले हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the soles of his bare feet. उसने अपने नग्न पैरों में बड़े बड़े गुलाबी छिले हुए छाले दिखाने के लिए अपने पैर को आगे बढ़ा दिया। I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स। मुझे लगता है कि उसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु मीना और रवि के कान में फुसफुसाते हुए बोला, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पलों की जोड़ी मिल सकती है? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम। मेरी चप्पलें उसके पैरों के लिए छोटी हैं या मैं उसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर मीना और मृदु के पैरों से अधिक बड़े हैं। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। भिखारी ने अपने शरीर के जो ऊपरी कपड़ा है उसको झाड़ा और अपने धोती को कसने लगा। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और दोपहर की गर्मी में चमक रही सड़क की ओर भयभीत होते हुए देखा। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling. मीना ने कहा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, कि उसे उसके पैरों के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। इट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। ब्लबडिंग इट इज़ नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। ये बड़बड़ाना कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, इससे कोई मदद नहीं होगी। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोज। सड़क पर 2 मिनट में ही उस भिखारी के पैर जलने लगेंगे। वॉट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल। जो उसे कुछ आवश्यकता है वो चप्पल है। सो वेयर डू वी गेट दैम। इसलिए हम उन्हें कहाँ से प्राप्त करें। कम लेट्स सर्च द हाउस। आओ घर तलाशते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने मृदु और मीना को घर में धकेला। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा मृदुज आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स। जैसे ही उन्होंने वरांडे में कदम रखा उनकी नज़र एक अजीब चप्पलों की जोड़ी पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। जब वो यहाँ आई थी तब उसने उन चप्पलों को देखा था। रवि, शी विस्पर टू हिम। रवि ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, रवि, हुज आर दोज। वो किसकी हैं, यानी वो चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शेवी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। रवि मुड़ा और उसने गंदी दिखाई देने वाली परंतु मजबूत और पुरानी चप्पलों की ओर देखा। दीज आर जस्ट द राइट साइज। ये बिल्कुल ठीक साइज की हैं। ही सेड पिकिंग देम अप। उसने
उन्हें उठाते हुए कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम। मृदु और मीना ने उसका अनुसरण किया, यानी मृदु और मीना उसके पीछे पीछे गए। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, घबराते हुए बगीचे में। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.